नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर टैक्स किस प्रकार लगेगा, इसके लिए सीबीडीटी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है 2/2022 डेटेड 19 जनवरी 2022। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D दिया गया है, जो कि यह बताता है कि यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए आप अमाउंट रिसीव करते हैं इंक्लूडिंग बोनस, तो उसके इसमें आपको एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन भी दी गई हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा 1 फरवरी 2021 से ये बताया गया था कि यदि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की गई है 1 फरवरी 2021 के बाद, तो उस केस में उसे एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि जो प्रीमियम पेएबल है पॉलिसी पे वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। यदि एक से ज़्यादा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है 1 फरवरी 2021 के बाद, तो उस केस में भी यदि जो प्रीमियम पेएबल है सभी पॉलिसीज़ के लिए एग्रीगेट अमाउंट 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में भी एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन यदि अमाउंट रिसीव किया गया है व्यक्ति की डेथ के बाद, तो उस केस में प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती है और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलती है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10(10)D की 7th प्रोविज़न के अंतर्गत सीबीडीटी को ये पावर दी गई है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ गाइडलाइंस इशू कर सकती हैं ताकि टैक्स पेयर को कोई डिफ़िकल्टी ना आए। इसलिए यदि कोई सम रिसीव किया गया है इंक्लूडिंग बोनस यूली पॉलिसीज़ पे जो कि 1 फरवरी 2021 के बाद इशू की गई हैं, तो उस केस में किस प्रकार एग्जम्पशन मिलेगी, इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है। सिचुएशन नंबर 1 यानी कि जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं रिसीव किया गया है एसएससी के द्वारा एलिजिबल यूलिप पे इससे पहले, तो उस केस में एग्जम्पशन इस प्रकार मिलेगी यदि एसएससी के द्वारा ड्यूरिंग द करंट ईयर कंसिडरेशन रिसीव किया गया है, लेकिन जो प्रीमियम पेएबल था पॉलिसी पे वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं था किसी भी प्रीवियस ईयर्स में, तो उस केस में जो यूलिप का कंसिडरेशन आपको मिला है वो एग्जम्प्ट रहेगा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के अंतर्गत। यदि एसएससी के द्वारा कंसिडरेशन रिसीव किया गया है ड्यूरिंग द करंट ईयर और जो प्रीमियम पेएबल है वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है किसी भी प्रीवियस ईयर्स में, तो उस केस में जो कंसिडरेशन रिसीव किया गया है वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा सेक्शन 10(10)D के एग्जम्पशन के लिए। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कंसिडरेशन रिसीव किया गया है ड्यूरिंग द करंट ईयर और उसके पास एक से ज़्यादा यूलिप थी और एग्रीगेट अमाउंट प्रीमियम का 2,50,000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा था, तो उस केस में जो अमाउंट रिसीव किया गया है वो एग्जम्प्ट रहेगा इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत। और यदि एसएससी के द्वारा कंसिडरेशन रिसीव किया गया है एक से ज़्यादा यूलिप के लिए और एग्रीगेट अमाउंट प्रीमियम का 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस केस में सिर्फ वही कंसिडरेशन एग्जम्प्ट होगा जहाँ पे कि एग्रीगेट अमाउंट प्रीमियम का 2,50,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, उसके एक्सीडिंग जो अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। इसके लिए एग्जाम्पल दी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी 1 अप्रैल 2011 को। एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपीज़ था, सम अश्योर्ड 50 लाख रुपीज़ और 1 नवंबर 2021 को मैच्योरिटी होती है और व्यक्ति को 60 लाख रुपीज़ मिलता है, तो पूरा अमाउंट जो है इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्प्ट होगा सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत, क्योंकि ये जो पॉलिसी इशू की गई थी वो 1 अप्रैल 2011 को इशू की गई थी, जबकि इनकम टैक्स एक्ट अमेंड किया गया 1 फरवरी 2021 के बाद। और दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा यूलिप पॉलिसी ली गई है और 1 अप्रैल 2021 को यूलिप इशू की गई थी। एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपीज़ है, सम अश्योर्ड 50 लाख रुपीज़ है और व्यक्ति कंसिडरेशन रिसीव करता है 1 नवंबर 2031 में, यानी कि 60 लाख रुपीज़ उसे मिलता है और उससे पहले यानी कि 2031-32 से पहले उसे कभी भी अमाउंट नहीं मिला था यूलिप से, तो उस केस में ये अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एनुअल प्रीमियम जो है 2,50,000 रुपये से एक्सीड हो रहा है। इसलिए ये इनकम टैक्स एक्ट में जो 60 लाख रुपीज़ रिसीव किया गया है ये इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा यूलिप पॉलिसी ली गई है 1 अप्रैल 2021 के बाद और एनुअल प्रीमियम 2,50,000 है, सम अश्योर्ड 25 लाख है और 1 नवंबर 2031 में मैच्योरिटी होती है 32 लाख रुपीज़ व्यक्ति को मिलता है। इससे पहले यानी कि 31-32 से पहले उसे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है यूलिप के अंतर्गत, तो इस केस में भी अमाउंट जो है वो एग्जम्प्ट रहेगा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे जो एनुअल प्रीमियम है वो 2,50,000 से एक्सीड नहीं हो रहा है। इसलिए जो 32 लाख रिसीव किया गया है ये एग्जम्प्ट है।
एग्जाम्पल नंबर 4 के अंतर्गत बताया गया है कि मान लीजिए व्यक्ति ने 2 यूलिप ली है। 1 अप्रैल 2021 को एक एनुअल प्रीमियम 2 लाख रुपए है, दूसरी का 3 लाख रुपया, और ये पॉलिसी मैच्योर होती है 1 नवंबर 2031 में। एक के लिए 22 लाख व्यक्ति को मिलता है, दूसरे के लिए 35 लाख है। और उससे पहले यानी कि 31-32 से पहले उसे कोई अमाउंट नहीं मिला था। तो इस केस में जो एग्रीगेट अमाउंट है प्रीमियम का वो क्योंकि 2,50,000 से एक्सीड हो रहा है, इसलिए पूरा अमाउंट एग्जाम नहीं माना जा सकता। लेकिन पॉलिसी 1 के लिए जो प्रीमियम है क्योंकि वो 2,50,000 से कम था, इसलिए जो पॉलिसी 1 का अमाउंट रिसीव किया गया है 22 लाख मैच्योरिटी पे वही एग्जाम माना जाएगा। जो पॉलिसी बी है वो एग्जाम नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा 3 यूलिप पॉलिसी ली गई है 1 अप्रैल 2021 को, और पहली का जो प्रीमियम है 1 लाख, दूसरी का 1,50,000, तीसरी का 3 लाख रुपीज़ है। तो इस केस में ये पॉलिसी मैच्योर होती है 1 नवंबर 2031 को। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट अमाउंट है प्रीमियम का देखिए वो 2,50,000 से ज़्यादा हो रहा है सभी पॉलिसीज़ का। लेकिन पॉलिसी ए और पॉलिसी बी का जो अमाउंट है प्रीमियम का वो 2,50,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा, इसलिए पॉलिसी ए और पॉलिसी बी का जो कंसीडरेशन रिसीव किया गया है वो एग्जम्प्ट माना जाएगा, जबकि पॉलिसी सी का कंसीडरेशन एग्जाम नहीं माना जाएगा। सिचुएशन नंबर 2 ये हो सकती है कि व्यक्ति के द्वारा कंसीडरेशन रिसीव किया गया हो एक या एक से ज़्यादा यूलिप्स के ऊपर, जिन्हें के ओल्ड यूलिप क्या कहा जाएगा। प्रीवियस ईयर में इनके ऊपर व्यक्ति के द्वारा एग्जम्पशन क्लेम कर ली गई है सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत। तो उस केस में कैसे एग्जम्पशन कैलकुलेट की जाएगी इसके बारे में बताया गया है कि यदि एसएससी के द्वारा कंसीडरेशन रिसीव किया गया है करंट प्रीवियस ईयर में एक एलिजिबल यूलिप पे और एग्रीगेट अमाउंट प्रीमियम का ओल्ड यूलिप के साथ यदि कंबाइन किया जाए तो 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होता है, तो जो एलिजिबल यूलिप का कंसीडरेशन रिसीव किया गया है वो भी एग्जम्प्ट माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। और यदि कंसीडरेशन रिसीव किया गया है करंट ईयर में और एग्रीगेट अमाउंट प्रीमियम का एलिजिबल यूलिप का और जो पुराना यूलिप था उस पर 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो एलिजिबल यूलिप है उसके लिए जो कंसीडरेशन रिसीव किया गया है वो एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि व्यक्ति के द्वारा कंसीडरेशन रिसीव किया गया है करंट प्रीवियस ईयर में और एक से ज़्यादा यूलिप पे अमाउंट रिसीव किया गया है और जो एग्रीगेट अमाउंट है प्रीमियम का वो एलिजिबल यूलिप और जो पुराना यूलिप है दोनों को कंबाइन करके 2,50,000 से ज़्यादा का एनुअल प्रीमियम नहीं होता है, तो एलिजिबल यूलिप का जो कंसीडरेशन है वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। और यदि व्यक्ति के द्वारा एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ पे अमाउंट रिसीव किया गया है ड्यूरिंग द करंट ईयर और एलिजिबल यूलिप और ओल्ड यूलिप दोनों को कंबाइन कर दें, एनुअल प्रीमियम अमाउंट 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि एलिजिबल यूलिप और ओल्ड यूलिप दोनों का एनुअल प्रीमियम 2,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है तो उस अमाउंट तक वो अमाउंट एग्जम्प्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंतर्गत बताया गया है, मान लीजिए पॉलिसी एक्स ली गई थी 1 अप्रैल 2020 को और पॉलिसी ए बी सी ली गई है 1 अप्रैल 2021 को, और इनका जो कंसीडरेशन है वो रिसीव किया जाता है 1 नवंबर 2030 को 30 लाख रुपीज़ और 1 नवंबर 2031 को 12 लाख, 18 लाख एंड 34 लाख फॉर पॉलिसी ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉलिसी है यानी कि जो पॉलिसी एक्स है वो 1 फरवरी 2021 से पहले इशू की गई थी, इसलिए इसका पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। लेकिन जो पॉलिसी ए बी सी है वो 1 फरवरी 2021 के बाद इशू की गई है और इनका जो एग्रीगेट अमाउंट है वो 2,50,000 से एक्सीड हो रहा है, इसलिए ये पूरा अमाउंट एग्जाम नहीं होगा यानी कि पॉलिसी ए बी सी का। लेकिन पॉलिसी ए और पॉलिसी बी दोनों का अमाउंट 2,50,000 से कम है, तो सिर्फ पॉलिसी ए और जो पॉलिसी बी है उसके लिए जो कंसीडरेशन रिसीव किया गया है मैच्योरिटी पे वही अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, पॉलिसी सी का एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में बताया गया है कि मान लीजिए पॉलिसी एक्स ली गई है 1 अप्रैल 2021 को, पॉलिसी ए बी सी ली गई है 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि सभी पॉलिसी 1 फरवरी 2021 के बाद ली गई हैं। जो कंसीडरेशन रिसीव किया गया है वो आप देख सकते हैं कि पॉलिसी एक्स का 25 लाख 1 नवंबर 2031 को और पॉलिसी ए बी सी का 1 नवंबर को अमाउंट रिसीव किया गया है। तो यहाँ पे पॉलिसी एक्स जो है वो एग्जम्प्ट मानी जाएगी प्रीवियस ईयर 31-32 में, क्योंकि एनुअल प्रीमियम इसका 2,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो रहा है।
लेकिन पॉलिसी ए बी सी जो है वो एग्जाम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो एग्रीगेट अमाउंट है कंसिडरेशन का वो 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे पॉलिसी ए जो है वो भी एग्जाम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट पॉलिसी एक्स और पॉलिसी ए का 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पॉलिसी एक्स और पॉलिसी ए का प्रीमियम जो है 2,50,000 से ज़्यादा है, इसलिए ये भी एग्जाम नहीं माना जा सकता। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंतर्गत बताया गया है, मान लीजिए पॉलिसी एक्स ली गई है 1 अप्रैल 2021 को, पॉलिसी ए बी सी 1 अप्रैल 2022 को। तो यहाँ पे जो पॉलिसी एक्स ली गई है उसका क्योंकि प्रीमियम 2,50,000 से कम है, इसलिए जो अमाउंट है कंसिडरेशन का 1 नवंबर 2031 को रिसीव किया गया वो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन पॉलिसी ए बी सी में आपको एग्जाम्पशन कैसे लेनी है वो टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पॉलिसी एक्स और पॉलिसी ए दोनों का टोटल कर दें तो प्रीमियम 2,50,000 से एक्सीड नहीं होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति या तो ए ऑप्शन को जो है एग्जाम्प्ट मान सकता है, पॉलिसी ए का जो कंसिडरेशन 12 लाख, या पॉलिसी बी का। यदि आप यहाँ पॉलिसी बी के प्रीमियम में पॉलिसी एक्स का प्रीमियम ऐड करते हैं तो वो भी 2,50,000 से एक्सीड नहीं होता है। तो यहाँ पे वाइबल ऑप्शन ये है कि टैक्स पेयर पॉलिसी बी का जो अमाउंट 18 लाख है वो एग्जाम्प्ट माने, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, और पॉलिसी ए और पॉलिसी सी को टैक्सेबल करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस की गई है CBDT के द्वारा। यहाँ पे मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा पॉलिसी ली गई थी, पॉलिसी एक्स ए बी एंड सी। पॉलिसी एक्स का अमाउंट पहले मैच्योर हो गया था, लेकिन व्यक्ति ने एग्जम्पशन क्लेम नहीं की थी सेक्शन 1010D के अंतर्गत, इसलिए अब जो पॉलिसी ए बी और सी मैच्योर हो रही है तो यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट तो 2,50,000 से ज़्यादा है, लेकिन पॉलिसी ए और पॉलिसी बी का जो यहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव किया गया है वो एग्जम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि एनुअल प्रीमियम पॉलिसी और पॉलिसी बी का 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है, और पॉलिसी सी का अमाउंट टैक्सेबल होगा। यहाँ पे पॉलिसी एक्स व्यक्ति ने एग्जम्प्ट क्लेम नहीं की थी जो है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंतर्गत बताया गया है कि मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा पॉलिसी एक्स सरेंडर कर दी जाती है 2025 में 1 जुलाई 2025, और पॉलिसी वाई मैच्योरिटी पे ली जाती है इनके 1 नवंबर 2031 को। तो यहाँ पे पॉलिसी एक्स और पॉलिसी वाई के लिए जो अमाउंट रिसीव किया गया है वो तो एग्जम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनुअल प्रीमियम है वो 2,50,000 से एक्सीड नहीं हो रहा है। लेकिन पॉलिसी ए बी और सी के लिए जो अमाउंट है वो एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉलिसी एक्स एंड पॉलिसी वाई का जो प्रीमियम है वो 2 लाख रुपया है, और यदि आप यहाँ पॉलिसी ए बी सी का अमाउंट ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट 2,50,000 से एक्सीड हो जाएगा प्रीमियम का। इसलिए यहाँ पे पॉलिसी ए बी और सी को भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1010D में एग्जम्प्ट नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार यदि एग्जाम्पल नंबर 10 में टैक्स पे एग्जम्पशन क्लेम नहीं करता है यूली पॉलिसी एक्स की, तो उस केस में यूली पॉलिसी वाई एग्जम्प्ट मानी जाएगी प्रीवियस ईयर 31-32 में। इसी प्रकार यूली बी की जो पॉलिसी है वो भी एग्जम्प्ट मानी जाएगी 32-33 में, क्योंकि इस केस में यूली वाई और बी का जो टोटल प्रीमियम है वो 2,50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है। यहाँ पे यूलिप ए को जो है वो एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस केस में ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है एसएससी के लिए। एसएससी यदि पॉलिसी बी अडॉप्ट करता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, यूलिप के केस में टैक्सेशन किस प्रकार लगेगा, इसके लिए CBDT ने नोटिफिकेशन जारी किया है 18 जनवरी 2022 को, और इनकम टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट रूल 22 नोटिफाई किए हैं, जिसके द्वारा बताया गया है सेक्शन 45 सब सेक्शन 1B के अंतर्गत कैपिटल गेन किस प्रकार कंप्यूट किया जाएगा। यानी कि जो टोटल अमाउंट आपके द्वारा रिसीव किया गया है यूलिप पॉलिसी का इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ बोनस, उसमें से आप डिडक्ट करेंगे जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपने पे किया है। इसी प्रकार आप ये नोटिफिकेशन रेफ़र कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।